क्यों डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के इस डेड एरिया में आया है 2 से 2.5 मिलियन का प्राइस जंप? यू विल गेट टू नो अबाउट दैट इन दिस वीडियो। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। अगर आप हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं और हमारी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो लास्ट ईयर हमारे कोलीग ने इनाम ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन की प्राइस रिव्यूज़ के बारे में बताया था। एट दैट टाइम सेक्टर डी, ई और एफ के जो डेवलप प्लॉट्स थे उसमें सेक्टर डी की जो प्राइस ब्रैकेट थी इट वाज समवेयर बिटवीन 16 to 16.5 मिलियन। सेक्टर एफ की जो प्राइस ब्रैकेट थी इट वाज समवेयर बिटवीन 16 to 17.5 मिलियन। और जो सेक्टर ई में डेवलप प्लॉट्स थे देवर ऑफ 15 to 15.5 मिलियन। अगर आपके पास आज भी उतने ही पैसे हैं और अगर आप इन्हीं सेक्टर्स में डेवलप प्लॉट लेने चले जाएं तो आई डोंट थिंक कि आपको इतनी आसानी से प्लॉट वहाँ पर मिलता है। इसकी वजह यह है कि डीएचए की मैनेजमेंट ने इस अगस्त 2024 में आर्मी एलोकेशन में एक पोजेशन सेरेमनी अनाउंस की। इन दैट पोजेशन सेरेमनी सेक्टर डी और सेक्टर एफ को जो थी पोजेशन अनाउंस कर दी गई थी। एज सून एज पोजेशन सेरेमनी अनाउंस हुई उसके बाद पोजेशन मिली प्लॉट्स को, तो जो कि ऑन ग्राउंड डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट्स थे जो कि जिन पे आप फिर रेडिली घर बना सकते थे, उनकी जो प्राइसेस थी उनमें 2 से 2.5 मिलियन का एक प्राइस हाइक आया। एज ऑफ टुडे जो सेक्टर डी और सेक्टर एफ में पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं जिन पे आप रेडिली घर बना सकते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 17.5 मिलियन एंड दे गो ऑल द वे अप टू 221 मिलियन। अब इसकी जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि एक तो पोजेशन अनाउंस हो गई, उसके अलावा जो डीएचए की मैनेजमेंट थी उन्होंने भी इस एरिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया। सबसे पहले सेक्टर एफ को जो लेक एरिया है उसके जो अराउंड सराउंडिंग एरिया था वहाँ पर कुछ सिटिंग गजीबोज वगैरह बनाए। इसके अलावा एक वॉक एरिया बना दिया और स्पेशली सेक्टर डी का जो पार्क एरिया था वहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया ताकि एक तो लोग अट्रैक्ट हों और सेकेंडली जो ये जगह है ये लिवेबल हो जाए। फिर इसके अलावा जो बाकी जो एरियाज़ थे दो के वहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ और वहाँ पे पोजीशन भी अनाउंस नहीं की गई, लेकिन जो लिटिगेशन एरिया वाली कुछ फाइल्स थी या जो प्लॉट्स थे और उनके जो ओरिजिनल लॉटीज़ थे उनके लिए 2 नए सेक्टर्स लॉन्च किए गए। उसमें से सेक्टर B1 और C थे। अब जो ऐसे एरियाज लोग थे जो कि बहुत अरसे से अपने ओरिजिनल प्लॉट्स लेकर वेट कर रहे थे कि हमारे प्लॉट्स डेवलप होंगे और उन पे पोजीशन अनाउंस होगी, तो उनको जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था जो कि क्लियर लैंड एरियाज़ हैं ताकि वहाँ पर जल्दी डेवलपमेंट का काम हो जाए और लोगों को पोजीशन अनाउंस कर दी जाए। मूविंग फर्दर इसके अलावा जो इस ओवरऑल एरिया से आर्मी एलोकेशन का एरिया था इसके लिए जो बहुत पॉजिटिव काम किया गया था या जिसने एक अच्छा सेंटिमेंट इस एरिया में ओवरऑल जो है वो आया है, वो इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर 2 नई कनेक्टिविटी रूट्स को अनाउंस किया गया था। सबसे पहले हमने देखा कि जो न्यू पिंडी का जो एरिया है उसको कनेक्ट किया गया था आर्मी एलोकेशन एरिया से। जो रिसेंटली आप हमारी ड्रोन फुटेज भी देख सकते हैं कि जो हसनाद ब्रदर्स एक कंपनी है जो डेवलपर है उसने बहुत तेज़ी से जो कनेक्टिविटी रोड है बिटवीन न्यू पिंडी और आर्मी एलोकेशन एरिया उस पर बहुत तेज़ी से काम किया और वहाँ पर जो अर्थ वर्क है वो मोर और लेस कंप्लीट हो चुका हुआ है। और हमारी जब उनसे डिस्कशन भी हुई थी तो उन्होंने कहा है कि इन द अपकमिंग 3 to 4 मंथ्स वो ये जो रोड है उसको मेटल कर देंगे और जो पहला पार्ट है जो कि सेक्टर एच और जे को कनेक्ट करता है विद न्यू पिंडी उस पर जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अलावा एक जो बहुत अच्छा या बहुत अच्छी कनेक्टिविटी जो नई अनाउंस की गई थी वो रिसेंटली हमने देखी थी कि आगोश ने अचानक से एक दिन डीएचए फेज़ 3 रावलपिंडी का जो बोर्ड है वो अपने गेट पे लगा दिया। पहले तो मार्केट में ये रूमर्स थे कि जी शायद आगोश को डीएचए ने एक्वायर कर लिया, लेकिन जब फर्दर इस पे देखा गया तो आगोश ने डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए जीटी रोड से सेक्टर ई में एक नया रास्ता बनाने के लिए उनको रूट दे दिया है। इसकी वजह से ये हुआ कि सेक्टर ई में भी जो लोगों का रुझान था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब अल्टीमेटली सेक्टर ई में भी जो बहुत सारा एक कुछ पैचेस में जो एरिया है वो डेवलप्ड है। एज सून एज यहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाएगी जीटी रोड से तो डीएचए की मैनेजमेंट इस एरिया में भी जो पोजीशन है वो अनाउंस कर देगी। इसकी वजह से जो सेक्टर ई के डेवलप प्लॉट्स हैं उनमें भी 1 से 1.5 मिलियन का जो प्राइस जहाँ पे हमने वो देखा है। मूविंग फर्दर ऑल्दो सेक्टर जे और एच में डायरेक्टली तो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, लेकिन इस जो कनेक्टिविटी जो थी इसकी वजह से जो है वहाँ पर भी सेल परचेज़ का जो काम है वो थोड़ा सा तेज़ हुआ है। जिन प्लॉट्स की पहले हार्डली ऑफ़र आती थी 1 से 1.10 लाख यानी कि 1 से 110 मिलियन, अब वहाँ पर जो प्राइस ब्रैकेट जो चल रही है वो 10 मिलियन से लेकर मोर और लेस बिटवीन 12.5 मिलियन की जो ट्रेड है प्लॉट की ट्रेड है वो हो रही है। अब हमसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जो है ये जो प्राइस हाइक आई है ये सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर पोजीशन अनाउंस हो गई है तो पोजीशन अनाउंस होने की वजह से प्राइस हाइक आई है या कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से हमने ओवरऑल जो एरिया है इसमें अपलिफ्ट देखा है।
तो हम हमेशा लोगों से यही कहते हैं कि 2 मेन रीज़न्स हैं कि जो यहाँ पर प्राइस हाइक आया है वो जो है वो जस्टिफाइड है। सबसे पहले तो रीज़न ये है कि हमने देखा है कि जी एसबीपी का रिसेंटली एक और पॉलिसी का ट्रेड भी आया है। इस पॉलिसी का ट्रेड की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपना जो पैसा है वो बैंक की इन्वेस्टमेंट से टुवर्ड्स रियल एस्टेट आहिस्ता-आहिस्ता मूव करना स्टार्ट कर दिया है। फिर किसी भी जगह की जो एक्चुअल प्राइस हाइक आती है उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आती है। पहले तो आर्मी एलोकेशन में ऐसा था कि जी एक स्ट्रीट में अगर लेट्स सपोज सेक्टर एच में एक प्लॉट 12 मिलियन का बिका है तो अगला बंदा कहता था जी मेरा 12.5 मिलियन का बिके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो भी प्राइस हाइक आया है उसकी जो मेन रीज़न है उसके पीछे बिहाइंड रीज़न ये है कि जो जगह के फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। जैसे कि सेक्टर डी में प्राइस हाइक तभी आया है जब पोजीशन अनाउंस हुई है या जब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है। इसी तरह सेक्टर एफ में भी यही वजह है। अब सेक्टर एच और जे में इतना ज़्यादा प्राइस हाइक क्यों नहीं आया? उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं है। एज सुन एज वहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू होगा तो हम देखेंगे कि वहाँ का भी जो एरिया है वो ओवरऑल जब अपलिफ्ट होगा तो वहाँ भी प्राइस हाइक आएगी और लोगों का वहाँ पे रुझान बढ़ेगा। तो आई रियली डू होप कि डीएचए का जो ग्रैंड प्लान है वो आहिस्ता-आहिस्ता एक तो अनवील हो जाए जैसे ये कनेक्टिविटीज़ खुलती हैं, और सेकेंडली डीएचए की मैनेजमेंट जो रिमेनिंग जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट का काम है वो तेज़ी से स्टार्ट करे ताकि लोग वापस आर्मी एलोकेशन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं एट हाई रेट उनको भी जो एटलीस्ट इक्वल टर्म्स पे जो है वो अपने प्लॉट सेल कर सकें। तो आई रियली डू होप कि यू लाइक आवर वीडियोज़ एंड यू फाइंड देम टू बी वेरी informative. Stay tuned to our channel for the latest reviews of 2024 related to the other sectors of DHA. Thank you so much.